हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म द जॉइनिंग द कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर के कॉन्जिक्यूटिव साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए, ठीक है, तो वह क्या बनेगा, एक स्क्वायर ही बनेगा। ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। जिसका नाम रख दिया मैंने ABCD, ABCD। फिर बोला गया है कि जॉइनिंग द कॉन्जिक्यूटिव साइड होती है ये वाली जो एक साथ बनी होती है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव। इन कॉन्जिक्यूटिव साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, मान लो इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, तो जो मेरे क्वाड्रिलेटरल बना है PQRS, ये भी एक स्क्वायर होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए और हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ABCD हमें गिवन स्क्वायर है, ABCD हमारा गिवन स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मतलब जो मेरा ये AC है, AC और BD, ये एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये इसकी आइडेंटिटी होती है स्क्वायर की। ये तो हमारे पास गिवन है, प्रूफ करना है कि PQRS स्क्वायर है। अगर PQRS मेरा स्क्वायर है तो इसकी चारों साइडें हमें इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये बात हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। तो पहले पार्ट देखते हैं हम। गिवन में दे रखा है ABCD इज़ अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइडें इक्वल होंगी मेरी, यानी कि जितना मेरा AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD होगा, ठीक है। इसे नंबर 1 मान लिया। और साथ साथ में PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड AD, ये इसके मिड पॉइंट है। तो P जो मेरा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा AB का, जिसकी वजह से जितना मेरा AP बराबर BP हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। इसी तरीके से जितना मेरा BQ उतना मेरा CQ, ये क्या होगा, हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा। जितना मेरा CR उतना मेरा DR, दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ CD के इक्वल। जितना मेरा AS इक्वल उतना मेरा DS इक्वल, दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ AD का। इसका मतलब ये है। साथ ही साथ में मैं लिखूँगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिसका मतलब होगा जितना मेरा AC है उतना मेरा BD होगा, जिसे नंबर मैंने 2 मान लिया, और साथ साथ AC परपेंडिकुलर होगा BD पर। इतना करने के बाद हमें 2 प्रूफ करना है। 2 प्रूफ कि जो मेरा PQRS इज़ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर होगा तो चारों साइड इक्वल होंगे और ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने E और इसे नाम दे दिया मैंने F, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है PQRS मेरा एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मैंने ट्रायंगल लिए। देखो कौन से ट्रायंगल मैंने कैसे कैसे लिए, ध्यान से देखना। पहला ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला ADC। दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला ABC। तीसरा ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला जिसका नाम है DAB। और चौथा ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला। इसमें यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे यूज़ करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम का यूज़ करते हुए ये थ्योरम हमें कहती है कि अगर ट्रायंगल के किन्हीं 2 साइडों के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये तीसरी लाइन के हाफ के इक्वल और उसके पैरेलल होते हैं। ये मैं बताती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरीके से AB का मिड पॉइंट कौन है, P, इसका मिड पॉइंट है Q। दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो PQ है वो AC के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होगी। इसी तरीके से AD, इसका मिड पॉइंट कौन है, S, इसका मिड पॉइंट P। दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या होगी, BD के हाफ के इक्वल और उसके पैरेलल होगी। इसी तरीके से CD का R और इसका Q,
दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो इसके हाफ और इसके पैरेलल के इक्वल होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन अ ट्रायंगल ADC, जो मेरा SR है वो पैरेलल होगा किसके, AC के, साथ ही साथ इक्वल भी होगा, हाफ के इक्वल होगा हाफ ऑफ AC। फिर मैंने लिखा इन अ ट्रायंगल ABC, PQ पैरेलल होगा AC के, PQ इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ABD, जो SP है वो पैरेलल होगा BD के, SP जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ BD के। इसी तरीके से इन ट्रायंगल BDC, RQ है वो पैरेलल होगा BD के, RQ जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ BD के। फिर मैंने यूज़ किया यूजिंग टू, SR का मैंने SR रहने दिया, AC को रिप्लेस कर दिया BD के साथ, यहाँ ले लिया BD हाफ ऑफ BD, और इसे यहाँ लिख दिया PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इसे मैंने नंबर दे दिया 2 चल रहा था मेरा, ये 3, 4, 5 एंड 6। इतना करने के बाद फिर मैं लिखा यूजिंग 3, 4, 5 एंड 6, इनका यूज़ करते हुए ये भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है, हाफ ऑफ BD के इक्वल, हाफ ऑफ BD के इक्वल, हाफ ऑफ BD के इक्वल। तो मेरे चारों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। SR बराबर PQ बराबर SP बराबर RQ, चारों साइड इक्वल होगी। देखो ज़रा, SR बराबर PQ बराबर SP बराबर RQ, चारों साइड इक्वल होगी। इस वजह से मेरा क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि चारों साइड मेरी इक्वल हो चुकी हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल था जिसका नाम था PQRS, ठीक है, चारों साइड इसकी मैं इक्वल प्रूफ कर चुका हूँ। PQRS इज़ अ रोम्बस। अब सिर्फ मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे REOF का। कैसे यूज़ करेंगे, देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि अगर कोई साइड है क्वाड्रिलेटरल की, 1 पेयर ऑफ साइड, अगर ये दोनों इक्वल और पैरेलल होते हैं तो क्या बन जाता है, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। लेकिन दोनों का इक्वल और पैरेलल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक ये साइड पैरेलल है दोनों की दोनों, दूसरी ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान रखना ये पैरेलल लाइन छोटी बड़ी हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जो बीच में जो फिगर बनेगी ये वाली, ये क्या बनाएगी, एक पैरेललोग्राम बनाएगी। क्या बनाएगी, पैरेललोग्राम। अब इसमें ऐसे कौन सी फिगर मैं दिखाता हूँ आपको। RQ पैरेलल था किसके, BD के, और ये किसके पैरेलल था, SR के। RQ पैरेलल है BD के, ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी, ठीक है। थोड़ा खुला खुला बनाए तो देखो, RQ लाइन पैरेलल होगी BD के, नज़र आ रही है आपको। दूसरी लाइन जो मेरी ये थी RS, ठीक है, ये पैरेलल थी किसके, ये मेरा कौन सा नाम था इसका, AC ये, ठीक। तो इनके बीच में जो ये पैरेललोग्राम बनेगा ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। कौन सा है वो फिगर का नाम, REOF। ये मेरा क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मेरा जो ये RS था ये पैरेलल था किसके, AC के, लेकिन मुझे ज़रूरत है सिर्फ RE के। RE भी ऑल्सो पैरेलल होगा किसके, FO के। इसी तरीके से मेरा RQ पैरेलल था किसके, BD के। तो मेरा RF पैरेलल होगा किसके, EO के। अगर 2 पेयर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। इन एनी quadrilateral, 2 opposite pair of side are parallel, then it will be a parallelogram। तो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस वजह से मेरा REOF बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो मेरा एंगल EOF 90 डिग्री का, ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल ERF के 90 डिग्री के, रीज़न होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरा जो एंगल R है वो 90 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का।
ये 90 डिग्री के है, और रोम्बस में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा इन रोम्बस PQRS मेरा एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली मेरा एंगल एंगल S और एंगल Q ये दोनों भी 90 डिग्री के होंगे। कैसे होंगे, अगर ये 90 तो ये 90 होगा। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो 180 में से 90 माइनस करूँगा तो ये भी 90 का आ जाएगा और ये भी 90 का आ जाएगा। तो मेरे चारों एंगल P, Q, R और S 90 डिग्री के आगे और चारों साइड भी इक्वल है, तो ये मेरा प्रूव हो जाता है। हैंस प्रूव्ड PQRS इज अ स्क्वायर। तो मेरा PQRS क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।